सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ट्यूशन विद मैथ पर। तो प्यारे साथियों, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 मैथ की एकदम निःशुल्क तैयारी जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 जो है वो स्टार्ट कर दी थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर आव्यूह के गुणन, आव्यूह का योग और आव्यूह का घटाव और एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणा, ये भी हम लोगों ने क्लियर किया था। यहाँ पर क्वेश्चन एक जो था प्रश्नावली 3.2 का, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया गया है साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमसे निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, आव्यूह का योग ज्ञात करना है। इसमें एक पार्ट है ये हमारा, इसमें एक आव्यूह है, ये दिया गया है ए बी और क्या है माइनस का बी ए, एक ये आव्यूह है भाई। ए इसको हमें ऐड करना है, इसमें प्लस करना है, किसमें ए और बी। अब हमें इसमें वी यहाँ पर है ए। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन इस पर पिछली क्लास में जो है एग्जांपल के तौर पर करवाए थे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे करते हैं हम लोग इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है परस्पर अवयव ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, ए में क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे, ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब बी में क्या करेंगे, बी को ऐड कर देंगे, बी प्लस बी हो जाएगा हमारा यहाँ से। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का बी में हमें जोड़ना है कितना, प्लस का बी। ठीक है, अब ए में कितना जोड़ना है, ए में हमें एक को जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा यहां से क्या बन जाएगा, अभी देखिएगा अभी हमारा क्या बनकर के तैयार हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a यहां से हो जाएगा हमारा। अब बी प्लस बी हमारा हो जाएगा 2b। ओके, अब माइनस बी प्लस का बी यहां से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहां पर आ जाएगा 0। अब a प्लस ए हमारा आ जाएगा यहां से 2a। ठीक है, ये हमारा आव्यूह का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, इसको आप लोग ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब देखिए अगला पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखते रहिएगा। अगला पार्ट है हमारा, इसमें दिया गया है दूसरा पार्ट, कह रहा है आव्यूह दिया गया है एक ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इधर दिया गया दूसरे स्तंभ में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इधर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्लास को और देखिएगा यहाँ पर इधर साइड दिया गया है एक और हम लोगों को अभी प्लस ऐड करना है इसमें 2ab, और इधर है 2bc, और इधर है हमारा माइनस का 2ac। ठीक है, और इधर है माइनस का 2ab। ओके, ये हम लोगों को दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा हमारा 2ab। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc हो जाएगा यहाँ से। ओके, चिन्ह लगा देंगे आप भी को। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो हमारा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा। ठीक है, ये था, हमने इसी जगह ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हमारा किसका बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब देखिए इसको यहाँ पर कैसे, ये तो हमारा सोल्व भी हो गया पूरा।
अब गैस के आगे कुछ नहीं सोल्व करना हमें, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों की। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तो तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं पहले क्या कह रहा है, इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारा -1, 4 और -6, और इधर है 8, 5, 16, 2, 8, 5 ये दिया गया हम लोगों को। अब इसमें हमें जोड़ना है क्या, जोड़ना है, एक अवयव दिया गया है 12, 7, 6, 8, 0, 5, 3, 2, 4 ये दिया गया हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोग लिख कर ही करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए जैसे कि इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग। -1 और प्लस का 12 कितना होगा, जो हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 बचेगा, तो यहाँ पर 11, 4 प्लस का 7 यानी कि 11 हो गया यहाँ पर भी। -6 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 हो जाएगा यहाँ पर। 5 प्लस का 0 यानी कि 5 आ जाएगा, 16 प्लस का 5 यानी कि 16 5 21 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 प्लस का 3 यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। 8 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर। 5 प्लस का 4 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक और हम लोगों को पार्ट दिया गया है, चौथा पार्ट, देखिए क्या कह रहा है। चौथा पार्ट दिया गया है हम लोगों को, इसमें पहला अभी है इसमें हमें हमारा cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और दूसरा अभी हमें जोड़ने को कह रहा है। इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और अभी दिया गया है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ये अभी हम लोगों को 2 दिए गए हैं, इनको आराम से ऐड करिए, इनको क्या आंसर आएगा देखिएगा ध्यान से। cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, ओके, ये दिया गया है यहाँ पर। और इधर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को लिखवाया मैंने पिछले चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का है, इसमें लिखवाया है। इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो चारों जगह हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर जो है वो हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर तो 2 चल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 के चारों पार्ट आप लोगों के सोल्व करवा दिए मैंने, ठीक है। तो इनको एक बार आप लोग घर पर करिएगा, फिर कॉपी में नोट करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में काफी सारे पार्ट दिए गए हैं, 5-6 पार्ट आप लोगों के हैं।
ठीक है। 5 6 कितने हैं देखते हैं, 5 6 ही है पार्ट, ठीक है। तो इनमें हम लोग जो है करते हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट गुणा इस चैप्टर में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी वाले चैप्टर में, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है गुणनफल परिकलित कीजिए कह रहा है। गुणनफल हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनफल ज्ञात कीजिए या फिर परिकलित कीजिए या फिर ज्ञात करिए, ज्ञात करो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला इसमें पार्ट है, पहला पार्ट दिया गया है, इसमें अवयव है ए वी और माइनस का भी ए, ओके। ये अवयव है, एक अभी ये है और दूसरा हमें दिया गया ये इधर ए माइनस का बी और क्या है बी ए, ठीक है। ये अभी दिए गए हम लोगों को, जो पहला है ए बी माइनस का बी ए, दूसरा है ए माइनस का बी बी और ए, ठीक है। और एक और देख लीजिए, दूसरा भी नोट कर लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोगों का है यहाँ पर क्या है, इसमें भी दो अभी हम लोगों को दिए हैं, उनका मल्टीप्लाई हमसे करवा रहा है। क्या है 1 2 और 3, ठीक है, ये दिए गए हैं। और एक और ये अभी दिया गया हम लोगों को, ये अभी है हमारा 2 3 और 4, वो कॉमन है 2 3 4, ये अभी उसमें अभी इतने दिए गए हैं ये, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 2 क्वेश्चन है, इनको पहले करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए भाई, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा। मल्टीप्लाई हमें करना है, पहले देखिए इसकी कोटि कितनी है, 2/2 कोटि की कोटि है, इसकी भी 2/2 कोटि की कोटि है। मैंने आप लोगों को बताया है कि गुणा तभी संभव होता है कि जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, ठीक है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, जो कि बिल्कुल बराबर है। ये है पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, ये है पहले दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या, जो कि बिल्कुल बराबर है। तो हमारा जो नया अवयव बनेगा, इसको जब हम गुणा करेंगे, नया अवयव हमारा अवयव 2/2 कोटि का बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं इसको, ये मतलब हमारा गुणा संभव है, ठीक है। अगर ये बात सेटिस्फाई नहीं होती है कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर नहीं है, तो हम अवयव का गुणन जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि पहली पंक्ति का गुणा पहले करते हैं पहले स्तंभ में, इसके बाद करते हैं दूसरे स्तंभ में। पिछली क्लास में सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया आप लोगों का। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ए का मल्टीप्लाई पहले करेंगे ए में, ठीक है, और उसके बाद बी का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा बी में, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई ए में और उसके बाद हो जाएगा हमारा बी का मल्टीप्लाई बी में, इस प्रकार से। अब पहली पंक्ति पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति पहले कॉलम में जब हमने गुणा किया है, तो पहली पंक्ति और पहले ही कॉलम में मतलब कि स्तंभ में लिख रहे हैं। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति में लिखेंगे और दूसरे स्तंभ में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, ए मल्टीप्लाई माइनस का बी। अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी गुणे ए, ओके। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब आप भी का चेन लगा दिया। अब दूसरी पंक्ति जो हमारी है उसका गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, इसके बाद दूसरे स्तंभ से। दूसरी पंक्ति में ही लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा जब पहले स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे। तो माइनस बी का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किससे, ए से, तो ए हो गया। अब यहां से ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए गुणा बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी पंक्ति है उसका जो मल्टीप्लाई है हम लोग वो दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे। माइनस बी का गुणा जो हम करेंगे माइनस बी से, ठीक है, माइनस बी का गुणा हम लोग माइनस बी से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का गुणा ए से करेंगे, ए गुणे ए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नहीं रह गया, अब हमारा सोल्व करने को रह गया थोड़ा, बिल्कुल बस। अब ए मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा हमारा, ए मल्टीप्लाई ए मतलब कि ए स्क्वायर प्लस का इधर कितना हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, या फिर बी ए लिख दें, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का बी ए हो जाएगा, या फिर लिख दें ए बी, ठीक है, ए पहले लिख देना अच्छा रहता है, ए बी माइनस का ए बी और प्लस का
ए बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, माइनस बी का माइनस बी में, तो कितना हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग बी स्क्वायर बाद में लिख देते हैं, बी स्क्वायर तो आएगा, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो यही हमारा अभी नहीं आंसर आया, ठीक है। इधर देखिए और थोड़ा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट जाएगा ये, तो हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और इधर कितना, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा, आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न आया आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। माइनस ए बी से प्लस ए बी चला गया, तो हमारा जीरो बचा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। इसमें देखिए ये कितनी बाई कोटि का अभी है, इसमें 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है, यानी कि 3 बाई 1 कोटि का है। और ये कितनी कोटि का है, इसमें 1 पंक्ति है, ठीक है, और 3 है स्तंभ में, 1 2 3। तो देखिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या जो है हमारी कितनी है, 1, और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 है, मतलब बराबर है दोनों चीजें। ये देखिए, तो हम लोग गुणा इसका गुणा जो है वो संभव होगा, हमारा कर सकेंगे हम लोग। तो हमारे जो नया अभी गुणा करेंगे हम लोग, बनेगा कितने, 3 बाई 3 कोटि का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 बाई 2 कोटि का बनेगा, तो हमारा 2 बाई 2 कोटि का अभी ये बना है, ठीक है। 2 बाई 2 कोटि, 2 पंक्तियां हैं इसमें, 2 स्तंभ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इधर साइड, ठीक है। पहली पंक्ति का गुणा पहले हम करेंगे पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति है हमारी रही, इसका गुणा करेंगे पहले स्तंभ में इसमें, तो 1 गुणे 2, ठीक है। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करें, तो पहली पंक्ति में लिखेंगे और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, 1 गुणे 3। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे इस वाले में, तो पहली पंक्ति में लिखेंगे और तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, 1 गुणे 4। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब इधर देखिए, अब दूसरे स्तंभ का गुणा हम लोग करेंगे पहले स्तंभ में, पहले अब वो दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, स्तंभ का नहीं, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे, इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा गुणा को, ठीक है, ताकि आप लोग गुणा से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे थे, पहली वो दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे, 2 गुणे 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4। अब तीसरी पंक्ति पर चलते हैं, तीसरी पंक्ति का गुणा हम लोग पहले स्तंभ में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, वो तीसरी पंक्ति का गुणा हम लोग करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में ही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ से अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा, देखिएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा 4 6 और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और कितना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 12, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह बनेगा, तो हमारा 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह बनकर के तैयार हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप लोग पता कर लीजिएगा कि इसका जो है गुणन करना की संभव है, गुणा करना की नहीं, इस मेथड से जो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर जो है हम लोग पहला आव्यूह जो दिया गया है उसमें स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरा आव्यूह जो दिया गया है उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी हमारा आव्यूह का गुणन संभव होता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा आव्यूह का गुणन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला पार्ट देखिए इसमें क्या है, अगला तीसरा पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा और चौथा रुक जाइए, अभी हम लोग कर लेते हैं तीसरा चौथा, वहीं 5वां 6वां आप लोगों को होमवर्क में देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क में करना है यहाँ पर, ओके, इनको आप लोग होमवर्क में करना। चलिए हम लोग 2 और कर लेते हैं, इनको रेज करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं। तो पहले साथियों, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बेहतरीन से कंटेंट दिया जा रहा है क्लास 12 मैथ का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, तीसरा पार्ट क्या दिया गया हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट दिया गया है, क्योंकि थोड़ी प्रिंट जो है वैसी है, वो साफ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इसमें क्या है, तीसरा पार्ट दिया गया है 1 माइनस का 2, इसमें क्या है 2 3, अब दिए गए हैं 2 3, ओके 2 3 कितना है माइनस वो 1 माइनस का 2 2 और 3, और दूसरा आप भी दिया गया है भाई हमें इधर क्या है 1 2 3, अब ये है, और क्या है 2 3 यानी कि 231 2 3 1, ठीक है। ये हमें दो आप भी दिए गए, पहले आप भी में अभी 1 माइनस 2 2 3, ठीक है यही तो है, हाँ यही है 2 3 1 2 3, इसमें है 2 3 1, ठीक है ये अभी दिए गए हैं। और एक और क्वेश्चन है वो हमारा वो, इसको चलिए पहले इसको करते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए इसका इनका हमें जो है वो गुणा करना है, ठीक है कैसे करते हैं देखिए, पहले हम लोग जांच करते हैं कि देखते हैं कि इनका गुणा संभव है भी या नहीं। देखिए ये कितनी बाई कितनी कोटि का है, 2 बाई 2 कोटि का हमारा ये अभी है, इसमें की 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, ठीक है। अब ये हमारा कितने बाई कितने कोटि का है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 हमारे स्तंभ हैं, यानी कि हमारे ये 2 बाई 3 कोटि का, ये 2 बाई 2 कोटि का। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले आबी में स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरे आबी में पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तो हमारा गुणा करना जो है वो संभव होता है, जो कि बात बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो नया आबी बनेगा ये बची है कोटि, तो 2 बाई 3 कोटि का बनेगा नया आबी, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका गुणा जो है वो करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले किस में करेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे, ओके। तो चलिएगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे, 1 का गुणा पहले हमारा किससे होगा, 1 का गुणा 1 से होगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 का गुणा हमारा करेंगे किससे, 2 से करेंगे, ठीक है। माइनस 2 का गुणा हम लोग जो है वो 2 से करेंगे। अब देखिएगा माइनस 2 का गुणा 2 से करिए। अब पहली पंक्ति का गुणा हम लोग दूसरे स्तंभ से करने जा रहे हैं, तो पहली पंक्ति में ही लिखेंगे लेकिन स्तंभ हमारा दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 गुणे 2 कर देंगे, 1 गुणे 2 और प्लस का माइनस का 2 गुणे 3, ये आ जाएगा। अब पहली पंक्ति का गुणा हम लोग करने जा रहे हैं तीसरे स्तंभ से, ठीक है। तो पहली पंक्ति में लिखेंगे और तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, स्तंभ हमारा नहीं हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे हमारा हो जाएगा 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 और माइनस 2 गुणे 1 प्लस का माइनस का 2 गुणे 1, ये आ जाएगा 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 1, ये हमारा हो गया यहां तक, ओके। अब इधर देखिएगा, अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे हम लोग किसमें करेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे, इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे, इसके बाद तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो पहले दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे, मतलब हमारा आ जाएगा 2 गुणे 1, इधर कितना आ जाएगा 3 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व, अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में किया, इसीलिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही हम लोग ने लिखा, दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा हम लोग करने जा रहे हैं तीसरे स्तंभ में, तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा हमारा हो जाएगा किससे, 3 से, इसके बाद 2 का 3 से और 3 का 1 से, 3 गुणे 1, इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। 2 गुणे 3 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो कर ही लेंगे आप, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1 आ जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस प्लस वो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 और कितना हो जाएगा माइनस का 6, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 3 माइनस का 2, अभी को चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 6, यहाँ पर कितना 2 प्लस का 6 और इधर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 9, इधर कितना आ जाएगा 6 प्लस का 3, ओके ये हमारा आ गया 2 प्लस का 6, 4 प्लस का 9, 6 प्लस का 3, ये आ गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी हम लोग आज की क्लास में और ऐसे कर लेते हैं।
फिर हम लोग इनको डायरेक्टली लिखा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है जबरदस्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जो है वो सीख रहे हैं, इसीलिए मैं एकदम डिटेल में आप लोगों को करवा रहा हूँ। आज की क्लास और डिटेल में करवा दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एकदम डायरेक्ट आंसर जो है जितना करेंगे कर पाएंगे डायरेक्ट, तो सीधा आंसर जो है कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3 आ गया हमारा। यहाँ से यहाँ पर कितना आया माइनस का 4, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके, ये हमारा आ गया जाएगा यहाँ से आंसर। ओके, कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4, 1, 8, 13, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट का। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पहले साथियों हमारा वो चौथा पार्ट वो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट तो कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट एक बार आप लोग देख लीजिए, वो एक बार क्या अभी करवाई कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट आप लोग कर लीजिए और ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट दिया गया है। चौथे पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट है, आप भी दिए गए हैं 2, 2, 3, 4 ये अवयव है इसमें, 3, 4, 5, 4, 5 और 6 ये दिए गए हैं। और एक अभी हम लोगों को दिया गया है 1 माइनस का 3, 5, 0, 2। देखिए जिसको भी आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है वो कृपया करके जा करके यहाँ पर क्या करें, वहां पर आप लोग जा सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास को देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास को पल्ले नहीं पड़ रहा है ये आप लोगों को, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ेगी आप लोगों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है, ठीक है। 1 माइनस का 3, 5, 0, 2, 4, 3, 0, 5 कम समझ में आएगी अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है। हालांकि मैं पढ़ा तो बेसिक से रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इसका गुणा करेंगे। ये कितने बाई कितने कोटि का, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसमें 3 बाई 3 कोटि का ये भी, 3 बाई 3 कोटि का ये भी, मतलब ये हमारी बराबर है। हमारा गुणन संभव हो जाएगा, 3 बाई 3 कोटि का अभी बनेगा जब इसको खोल कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर करते हैं दूसरे स्तंभ में पहली पंक्ति का, फिर करते हैं पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का करते हैं आगे के स्तंभ में, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति का आगे के स्तंभ में हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति का गुणा कर रहे हैं पहले स्तंभ में, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस का 3 गुणे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 3। ओके, अब इधर देखिए पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति में लिखते रहेंगे और दूसरा स्तंभ बना लेंगे हम लोग। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे माइनस का 3, 2 गुणे माइनस का 3, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 4 गुणे 0, 4 गुणे 0, 2 गुणे माइनस का 3 प्लस का 3 गुणे 2 प्लस का 4 गुणे 0। ठीक है, अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा अभी है 3 बाई 3 कोटि का। ठीक है, इस तरीके के अभी आप लोगों को मैंने अभी पहला एक ही करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके के अभी करवाए नहीं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका किया मैंने 2 गुणे 5 प्लस का 3 गुणे 4 प्लस का 4 गुणे 5। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा इसी प्रकार से करेंगे पहले स्तंभ में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस का 4 गुणे 0, 4 गुणे 0 प्लस का 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे माइनस का 3 प्लस 3 गुणे माइनस का 3, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 और 5 गुणे 0 हो जाएगा, 5 गुणे 0। ओके, कितना हो जाएगा, 3 गुणे माइनस का 3 प्लस का 4 गुणे 2 प्लस का 5 गुणे 0। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति में लिखते जाएंगे, लेकिन हम स्तंभ तीसरे में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5 और 4 गुणे 4, 4 गुणे 4
प्लस 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे आप भी को। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, इसका तो हमने कर लिया दूसरी पंक्ति का सारे दूसरी पंक्ति का सारे स्तंभों से कर लिया। इसका किया था अभी 3 गुणे 5 आया, 4 गुणे 4 आया और 5 गुणे 5 आया। अब देखिए तीसरी पंक्ति को पकड़ते हैं, इसका गुणा करते हैं सारे के सारे स्तंभों, पहले स्तंभ में करेंगे पहले इसमें वाले में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 प्लस का 5 गुणे 0 प्लस का 4 गुणे 1 5 गुणे 0 और क्या हो जाएगा 6 गुणे 3, 6 गुणे 3। ओके, अब यहां से देखिए, अब तीसरी पंक्ति का गुणा हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करना है, तीसरी पंक्ति में लिखेंगे दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 4 गुणे माइनस का 3 और कितना हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 और 6 गुणे 0, 6 गुणे 0। ओके, कितना आ जाएगा 4 गुणे माइनस का 3, 5 गुणे 2 प्लस का 6 गुणे 0। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करें तो तीसरी पंक्ति में लिखेंगे और तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे, देखिएगा 4 गुणे 5 हो जाएगा प्लस 5 गुणे 4 हो जाएगा, 5 गुणे 4 हो जाएगा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 हो गया। और यहाँ देखिए 5 4 गुणे पहले हुआ 5, फिर हुआ 5 गुणे 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 प्लस का 6 गुणे 5, ठीक है, 6 गुणे 5, 4 गुणे 5, 5 गुणे 4, 6 गुणे 5, ठीक है। देखिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा। देखिए अगर किसी बच्चे को जो है वो अवयव का गुणा जो है वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार बार प्रैक्टिस करे तभी उसको समझ में आएगा, ठीक है। बार बार आप लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, ठीक है, तभी आप लोगों को आएगा। डिटेल में मैं आप लोगों को सोल्व करा रहा हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो देखिएगा इधर नीचे साइड इसको कैसे करेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस कितना आएगा 0 प्लस का 12, 2 प्लस का 0 प्लस का 12, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 0, माइनस 6 प्लस का 6 प्लस का 0, यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस का 12 प्लस का 20, 10 प्लस का 12 प्लस का 20, ये आ गया हमारा। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट वो अभी को चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कितना है 10 प्लस का 12, 10 प्लस का 12 प्लस का 20, 10 12 20। ओके, अब देखिए दूसरी पंक्ति को देखिए, ठीक है। यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 प्लस का 0 प्लस का 15। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर हमारा कितना था 5, यहाँ पर था हमारा 0, ठीक है। कौन सा आई, यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गुणा करें, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ 3 गुणे 3, 4 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 और कितना था 5 गुणे 0, सही है, यहाँ पर सही है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 9 प्लस का कितना हो गया 8 प्लस का 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना इसको सोल्व करेंगे, कितना है 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5 यानी कि 15 प्लस का 4 चौकू 16, 15 प्लस 5 दिया 15, 5 है यहाँ पर 5 दिया 15, 15 प्लस का 16 प्लस का 25। ओके, 5 दिया 15 प्लस का 16 प्लस का 25 हो गया हमारा। अब देखिए 4 यहाँ से 4 प्लस का 0, ठीक है, प्लस 18। ओके, अब यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0, ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 को 20 हो गया, 20 प्लस का 20, ठीक है, 20 5 को 20, 5 को 20, 20 प्लस का 20, 6 5 30 प्लस का 30, 20 प्लस का 20 प्लस का 30, ये हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं इधर साइड, ठीक है, ऊपर देख लीजिए यहाँ इधर साइड हम लोग कर लेते हैं इसको सोल्व। अब कुछ नहीं रह गया इसमें करने के, ठीक, क्या रह गया यहाँ पर देखिए 12 प्लस का 2 कितना हो गया 14, इसको सोल्व किया तो यहाँ पर हो गया माइनस 6 प्लस 6 कितना बचा 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 10 30 30 12 कितना हो गया 42, 20 और 10 30 40 2 42, 42 हो गया। यहाँ पर 15 3 18 हो गया, 18 हो गया।
यहाँ पर माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 बचेगा हमारा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 25 15 हो गया हमारा 40, 40 और 10 50, 50 6 56 हो गया हमारा। यहाँ पर आ जाएगा 56, ओके। यहाँ पर 56 हो गया। ये कितना हो गया 18 4 22, 18 4 22 हो गया। अब ये यहाँ पर बचा 10 प्लस का 10 माइनस का 12, तो कितना बचा माइनस का 2 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 20 20 40, 40 30 70, 70, ओके। 20 20 40 40 30 70, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा अभी बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो कितनी कोटि का बना 3 बाई 3 कोटि का ही बना, 3 बाई 3, 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है हमारे, ओके। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट बाकी बचे हुए हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, देखिएगा पार्ट नंबर 5 और 6 जो बचे हुए हैं उनको देखिएगा कैसे करेंगे। मैं इस पर नोट किए दे रहा हूं, आप लोग उसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। उनको मैं नोट किए दे रहा हूं दोनों पार्टों को, ठीक है। 5वां पार्ट हमारा है क्या कर रहा है, आप भी दिए गए हैं 2 में 2 और 1 और यहाँ से 3 2 माइनस 1 1 और एक ये आप भी दिया गया है 1 0 1 माइनस का 1 2 1, एक ये आप भी हो, ठीक है। इनका आप लोग गुणा कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा है अगला पार्ट है 6, ये आप भी दिए गए हैं इसमें भी 2, यहाँ पर 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 माइनस 1 0 2, ठीक है। और इधर देखिएगा इसको इस प्रकार से करते हैं, कितना है 2 माइनस का 3 1 0 3 और 1, ओके। इस प्रकार से दिया गया हम लोगों को, देख लीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो दे रहे हैं हमने हमें 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 2 माइनस का 3 1 0 3 1, ठीक है। ये अभी इनको दिए गए, ये दिए गए हम लोगों को, इसको और इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है। होमवर्क में मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को दिया गया है इसको मैं आप लोगों को फोटो स्क्रीन पर अभी आ रही होगी, आप लोगों को देखिएगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है आप लोगों को क्या है, यदि ए बराबर अभी दिया गया, बी बराबर अभी, सी बराबर अभी, तो ए प्लस बी तथा ए बी माइनस सी पर कीजिए। पहले आप लोग ए प्लस बी और बी माइनस सी निकाल लीजिएगा, ठीक है। परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज है माइनस का सी है, इसको सत्यापित कीजिएगा। तो इनके मान आप लोग निकाल लेना, पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी, इसके बाद इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ना उसका जो मान आएगा, फिर इसके बाद राइट हैंड साइड लेना उसका मान आएगा, बराबर कर देना आ जाएगा। तो आप लोगों को दोनों साइड जो है बराबर आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग होमवर्क में करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों का है वो मैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर इतने जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आप लोगों को अगर समझ में आई हो बेहतरीन तरीके से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा। और आप लोग प्यारा सा कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।